मैं हूं पुष्पा और मेरे YouTube चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बाल्यावस्था, शैशवावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे पहले प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट करवा दिया गया है। तो यूनिट 3 का हम लोग लेसन 2 पढ़ रहे हैं और लेसन 2 में 2 पार्ट की वीडियो आ चुकी है। अभी 3rd पार्ट की वीडियो किशोरावस्था का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है और प्रमुख शिक्षण शास्त्री का क्या कथन है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर किशोरावस्था क्या है या एक शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं। तो किशोरावस्था जो है वो समस्या काल के रूप में मनोवैज्ञानिक और जो शिक्षण शास्त्री है उनका कहना है कि किशोरावस्था को विकट अवस्था या समस्या की अवस्था कहते हैं। इसको तूफान का काल भी कहा जाता है ना। तो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि किस अवस्था को विकट अवस्था या समस्या की अवस्था कहते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, किशोरावस्था। यह पूरी तरह अनिश्चित है और अस्थिरता का काल है। अस्थिरता के इस काल में व्यक्ति बचपन की आदतों को छोड़कर परिपक्व व्यवहार की ओर अग्रसर होता है। जहाँ शैशवावस्था में वह ऐसा दिखाता था कि उसे समझ है, बाल्यावस्था में थोड़ा सा मैच्योर होता है लेकिन वो भी मिथ्या दिखावा करता है। लेकिन किशोरावस्था आते आते उसमें अनिश्चितता और अस्थिरता का काल जो है वो तो रहता है लेकिन वो थोड़ा परिपक्व व्यवहार की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार यह बाल्यावस्था की अभिवृत्तियों में परिवर्तन करने लगता है। तीव्र शारीरिक वृद्धि के कारण इस काल में किशोर किशोरियों के मानसिक जीवन में भयंकर उथल पुथल होता है। यदि देखा जाए तो एडोलेसेंस जो एज होता है उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों में काफ़ी चेंजिंग होता है। उनमें फिजिकल चेंजिंग, मेंटल चेंजिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो किशोर बालक बालिकाओं की अधिकांश समस्या उनकी निजी समस्याएं होती है जिनका संबंध किसी न किसी रूप में प्रेम कामोच्छा से होता है। किशोर अपने माता पिता तथा विपरीत यौन के सदस्यों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करता है। जहाँ तक बड़ों से उसका संबंध होता है, किशोर यह नहीं समझ पाता कि उनके सामने वह किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करे। तो ये चूँकि ये जो चीज़ है वो बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाए तो बायोलॉजी में क्लास 10th में देखा गया है कि जो मेन उसका क्या क्या लक्षण, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन किस तरह से होते हैं। तो एज ए टीचर या क्वेश्चन जो इससे राइज करता है वो आपका इस तरह से रह सकता है कि मुख्य समस्याएं क्या होती है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या है। ऑप्शन आपको A, B, C, D, E दे दिया जाए। ऑप्शन E जो रहेगा एक से अधिक आंसर, तो आपको उसमें टिक आउट करना होगा जो भी उसका प्रमुख लक्षण आपको दिखाई दे रहा है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि किशोरावस्था में तीव्र सांवेगिकता पैदा होती है। हम लोग देख चुके हैं कि बाल विकास का मेन टर्मिनोलॉजी ही आता है आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, है ना, और नैतिकता, इन चीज़ों पर बेस्ड होता है। और किशोरावस्था में ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रहता है ना। तो उसके प्रत्येक संवेग तीव्रतर रूप से प्रकट होते हैं। जैसे यदि कोई बालक है, कोई बालक नहीं, किशोर यदि कहा जाए तो वो किशोर क्रोध की स्थिति में अधिक क्रोध प्रकट करना, विषम लिंगियों के प्रति अधिक आकृष्ट होना या सामाजिक स्वीकृति का भय आदि सब कुछ तीव्र रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसी के संबंध में यानी यदि कहा जाए कि कौन कौन सा पॉइंट है तो क्रोध की अधिक स्थिति होना, विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होना, सामाजिक स्वीकृति का भय, ये सब चीज़ बहुत उथल पुथल रहता है। तो इसके संबंध में जो अलग अलग शिक्षा शास्त्री हैं उनका क्या कहना है उसमें देखते हैं। तो पहला आता है कुहलन महोदय का। जो कुहलन महोदय है उनके अनुसार से वह स्वयं के प्रति अनिश्चित और अपनी स्थितियों के प्रति असुरक्षा का अनुभव करता है। जो किशोरावस्था के बारे में कुहलन महोदय का क्या कहना है, स्वयं के प्रति अनिश्चित और अपनी स्थितियों के प्रति असुरक्षा का अनुभव करता है। सेकेंड जो महोदय हैं स्टेनले हॉल, तो स्टेनले हॉल महोदय का कहना है कि किशोरावस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान या विरोध की अवस्था है। ये किसका कथन है, स्टेनले हॉल का, है ना। स्टेनले हॉल का क्या कथन है, किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान या विरोध की अवस्था है। इस क्वेश्चन को रट ले। कुहलन का क्या कहना था, स्वयं के प्रति अनिश्चित और असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि उनमें क्या क्या व्यवहारिक जो प्रवृत्तियां हैं किशोरों की उसके बारे में अलग अलग शिक्षण शास्त्री का क्या कथन है। तो देखते हैं ब्लेयर और जोन्स, है ना, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, ये जो एक टेस्टिंग और प्रयोग के बाद इनका जो कथन आया वो कुल मिला के कुछ इस तरह से था।
देखते हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोन्स और उनके साथियों ने किशोरों की विशिष्ट समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया। इसी अध्ययन के आधार पर स्किनर ने, है ना, ये प्रयोग किसका किया गया था? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। लेकिन इसका जो थ्योरेटिकल अध्ययन करने के बाद जो प्रमुख समस्या किशोरों की रहती है और जो उनका प्रवृत्ति का वर्णन है, उसको संक्षेप में कुछ इस तरह से दिया गया है। जैसे पहला पॉइंट, किशोर का बहुत आदर्शवादी होना। सेकंड, किशोर में समायोजन की समस्या का प्रायः कठिन होना, है ना। थर्ड होता है, किशोरों में जल्दी से जल्दी वो चाहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, है ना। तो किशोरों में थर्ड पॉइंट आता है, जो समस्या है उनकी, किशोरों में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की। किशोरों का कभी कभी व्यक्तिगत भय, चिंता या असुरक्षा की भावना से परेशान रहना। जनरली किशोरावस्था का जो समय है वो जान रहे हैं कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है ना। ये 12 से 18 वर्ष की जो बच्चों की अवस्था होती है उनमें व्यक्तिगत भय उत्पन्न होता है, चिंता रहती है, वो कैरियर को लेकर हो या उनके पारिवारिक जीवन को लेकर हो, तो उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट और अगली समस्या जो रहती है किशोरों के साथ, वो है किशोर का कभी कभी दूरवर्ती उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उतावला होना, है ना। यदि लक्ष्य रखे हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए ज़्यादा उतावला होना, जबकि वो धैर्य के साथ ही संभव है। तो ये किशोरों की एक समस्या है। अगला पॉइंट आता है, जो किशोर किशोरियों की तर्कशीलता और अमूर्त विचारों और निर्णय विधि को प्राप्त करने में संलग्न रहना, है ना। तो ये देखिए कि तर्कशीलता, हर चीज़ को अपनी थ्योरी के अनुसार से वो सही और गलत बताते हैं, है ना। तो ये चीज़ होता है। या अमूर्त विचार, जिसका प्रैक्टिकल, कैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं XYZ, दिस विल वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन इज दिस। तो इस अनुसार से लोग को लगता है कि ठीक है XYZ कुछ भी मान लो, अमूर्त विचार एक तरह से है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो और निर्णय विधि को प्राप्त करने में संलग्न रहना, है ना, और अपने अनुसार किए गए निर्णय को ही उसी में ही संलग्न रहते हैं। तो तर्कशीलता, अमूर्त विचार और निर्णय विधि, ये जो है किशोरों की एक समस्या रहती है। अगला पॉइंट जो है किशोर का, तो किशोर के व्यवहार से परिवार और विद्यालय में प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता के अनुपात में आत्म अनुशासन का प्रमाण मिलना, है ना। आत्म अनुशासन की अवस्था धीरे धीरे उनमें वृद्धि करती है, तो ये चीज़ उनमें डेवलप हो जाता है। अगला जो आता है वो है स्किनर महोदय का ही, चूँकि टोटल आप कैलिफोर्निया के जो प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट के बाद स्किनर महोदय उसका एक तरह से सार निचोड़ रखे थे। तो स्किनर महोदय के शब्द में कहा जाए तो इस चीज़ को भी ध्यान दे देते, किशोर के व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तिगत प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होता है। यदि ऐसे भी किशोरावस्था का डेफिनेशन दिया जाए तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है ना कि प्रौढ़ावस्था से पहले और बाल्यावस्था के बाद का जो उम्र है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो उम्र है वो क्या कहलाता है? वो किशोरावस्था कहलाता है ना। 12 to 18। और प्रौढ़ावस्था कब से स्टार्ट हो जाता है? 18 to 45। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, चूँकि बाल शिक्षा के अंतर्गत केवल हमको देखना है शैशवा, बाल्या और किशोरा, तो इन्हीं से हमको मतलब रखना है। तो किशोर का व्यवहार जो होता है वो अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तिगत प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होता है, ये स्किनर महोदय का कहना है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि किशोरों में व्यवहार संबंधी अनेक समस्याएं तथा व्यवहार प्रवृत्तियां, क्योंकि इसको एक तरह से कह सकते हैं ट्रांजिशन फेज रहता है ना। इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि उनका ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। शिक्षक एवं अभिभावक किशोरों की समस्याओं का सतर्कता से अध्ययन करके उसके व्यवहार को उचित दिशा प्रदान कर उनमें आत्मसंतोष प्रदान कर सकते हैं। हम अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि में ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के लिखित वाक्यों को उद्धृत कर रहे हैं। किशोर की कुछ विशेष समस्याएं होती है। यदि शिक्षक एवं अभिभावक किशोरों को वयस्कावस्था में सरलतापूर्वक प्रवेश करने में सहायता देना चाहते हैं तो उनको समान रूप से किशोरों की अनोखी समस्याओं के स्वरूप से अवगत होना चाहिए। तो पहला चीज़ आपको उसका समझना होगा कि उसका उस अवस्था में उसकी क्या आवश्यकताएँ हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये एक शिक्षक और एक अभिभावक दोनों का कर्तव्य होता है। और इसी दिशा में यदि सही कार्य क्रियान्वित नहीं होता है तो गलत कदम या गलत दिशा की ओर बच्चे मुड़ जाते हैं। तो इस कार्य के लिए आधारभूत व्यवहार सिद्धांत, किशोरावस्था एवं प्रत्येक किशोर से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का होना सबसे पहली शर्त होती है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।